दोस्तों, आज वीकेंड का संडे है और कल का वीकेंड का जो सैटरडे था मोहित कंबोज जी के नाम था। उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कैसे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग सुनील पाटिल से जुड़े हुए हैं। सुनील पाटिल एनसीपी के ही व्यक्ति हैं और ये उन्होंने एक दिन पहले कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाब मलिक साहब से। नवाब मलिक साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 1 घंटे चली। इसमें उन्होंने जो मोटे तौर पर बातें रखी वो ये हैं कि ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला, ये 3 लोग हैं जिसमें से प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला ये शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान के दोस्त थे। तो ऋषभ सचदेवा जो कि साले हैं मोहित के, मोहित कंबोज, जो कि पहले मोहित भारती थे और एनसीपी वगैरह से जुड़े हुए थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो ये इनके जो ये लोग जो हैं ये भी उस वक्त शामिल थे उस क्रूज में और उस पूरे मामले में। आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाबा वो व्यक्ति हैं या वो बच्चे हैं जिन्होंने आर्यन खान को लेके गए वहाँ पे, उनको एक हिसाब से अपने साथ आओ तुम, इस तरह से कहा। और इनका ये कहना है नवाब मलिक का कि ये एक्चुअली अगवा करने का और किसी को बहला फुसला के अगवा करने का मामला है जो कि इन लोगों के माध्यम से चला। इसमें उन्होंने नाम लिया काशिफ का भी। काशिफ कौन? जो कि अपने आप को बताते हैं इंडिया का हेड फैशन टीवी का, वो शामिल हैं। उन्होंने एक फोटो दिखाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसमें ये कहा कि एनसीबी ने जो चीज़ें अपने जब्ती में ली हैं उसमें से एक पेपर रोल मिला है जो कंपनी काशिफ की ही बनाती है। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरह से अगवा करने का मामला था। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही वो ये रही कि ये पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे मंत्रियों, जिसमें उन्होंने असलम साहब का नाम लिया, उनको इनवाइट करने या उनके बच्चों को इनवाइट करने की भी कोशिश की गई थी कि वो आ जाएं और वो इनके नवाब मलिक के अनुसार वो ट्रैप होते फिर इसको एक बड़ी क्रूज पार्टी को बर्स्ट किया, इस तरह से कहा जाता। उन्होंने डीजी एनसीबी के बारे में भी ये कहा कि श्रीमान आपने ये घोषणा करी थी कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम मिड सी ऑपरेशन हुआ है, तो ये ऑपरेशन तो मिड सी हुआ ही नहीं, सी पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो गेट पर घुसते वक्त ही हुई। ये इस तरह की बात कही। इन्होंने ये बताया कि कैसे धवल पाटिल, सुनील पाटिल और उसके साथ और भी लोग, ये गोसावी, ये सब लोग होटल में थे और उस होटल में ठहर कर, जो कि कल विजय पगारे ने अपने इंटरव्यू में कहा है, वो तमाम बातें भी इन्होंने दोहराई। जब ये बात कही गई कि प्रभाकर सेल का आपका व्यक्ति है, आपने उसको करा हुआ है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत लोगों ने संपर्क किया। प्रभाकर सेल के लिए एक व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया, वो उन्होंने संपर्क किया कि आपसे 2 लोग मिलना चाहते हैं, एक गोसावी और उसका साथी यानी प्रभाकर सेल। पर वो 2-1 दिन डिले होता रहा और फाइनली प्रभाकर सेल को लेके वो व्यक्ति उनके पास आए नवाब मलिक के। तो उन्होंने कहा कि आप अपना एफिडेविट बना के ये बाकायदा हलफनामा दीजिए और पुलिस में बाकायदा अपनी एक शिकायत दर्ज करिए, उसके सामने पेश होइए। तो ये बातें इन्होंने कही। इनकी और मुख्य बातें जो हैं वो ये हैं कि सैम डिसूजा जो हैं उनके ऊपर ऑलरेडी एक केस में एनसीबी के वो एक आरोपी हैं और उनको 23 जून से, जब से ये केस चल रहा है तब से इनको पकड़ा नहीं गया है। तो ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है, सैम डिसूजा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ये सवाल किया। उन्होंने एक बात को बड़े कैटेगोरिकली कहा कि मैं कतई ये लड़ाई महाराष्ट्र सरकार वर्सेस केंद्र सरकार नहीं करना चाहता हूं और ना ही ये लड़ाई वो है। साथ ही ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, एनसीबी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अपील करी कि ये जो हैं सुनील पाटिल,
क्या मोहित काम्बोज, ये लोग पार्टी के हितैषी नहीं हैं, किसी पार्टी के हितैषी नहीं हैं। ये उन लोगों में से हैं जो पार्टियों का, नेताओं का फ़ायदा उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हो वो इनसे किनारा कर ले। एनसीबी से भी ये कहा कि हमारी लड़ाई, मेरी लड़ाई आपके खिलाफ नहीं है। आपके यहाँ एक अधिकारी जो समीर वानखेड़े हैं, उनके साथ वीवी सिंह हैं, उनके वानखेड़े जी के ड्राइवर हैं, और एक व्यक्ति हैं जिनका कि कल के वीडियो में हमने कहा था कि उनसे इंटेरोगेट किया है एनसीबी ने। तो ये लोग जो हैं, ये इनकी चौकड़ी थी इनके नवाब मलिक के अनुसार, जो कि तमाम तरह की कार्रवाई करती थी, जिसमें उगाही करती थी। इनका ये कहना है कि ये पूरा मामला एक्चुअली उगाही का है, हज़ारों करोड़ रुपए उगाहे गए। नवाब मलिक ने आम लोगों से भी अपील करी, और साथ में शाहरुख खान या ऐसे जो लोग भी, कि जिन लोगों से अगर वसूली की गई है तो वो बिल्कुल इस बात से न डरें कि अगर आपसे वसूली हुई है, जैसे पूजा डडलानी का नाम आ रहा है, तो वो भी अपराधी हो गए। नवाब मलिक ने ये कहा कि ये मामले में जबकि आपसे कोई दबाव डाल के पैसा वसूलता है तो आप विक्टिम होंगे, ना कि अपराधी होंगे। तो लोगों को सामने आना चाहिए और नवाब मलिक जी की मदद करना चाहिए, ऐसी उन्होंने अपील करी। तो ये पूरा मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। नवाब मलिक साहब ने एनसीबी से भी कहा कि आपने सिर्फ 6 केस को किया है, जिसमें समीर खान यानी उनके दामाद का भी केस आपने ले लिया है। तो क्या आप इस केस में, जबकि चार्जशीट पेश हो गई है, तो क्या इसको दोबारा रीओपन करेंगे तो फिर पूरे 26 केस करिए। हम चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वो 26 केस वो हैं जो उन्होंने एक चिट्ठी बताई थी कि गुमनाम उनके पास आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये उसका हवाला दे रहे हैं। और अगर हम देखें तो 2 पत्रकार, एक नामबियार हैं, एक राजीव बजाज हैं, इनके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये भी वानखेड़े जी की वो प्राइवेट आर्मी बोलते हैं, उसमें शामिल हैं, और ये लोग छोटा मोटा यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इनके साथ मिलकर लोगों को धमकाने वाला काम करते हैं। आशीष रंजन है वो अधिकारी, जो कि चौथा नाम है वीवी सिंह आशीष रंजन, ड्राइवर वानखेड़े साहब का, और उनका वो खुद। तो ये लोग हैं 4। तो ललित होटल वो थी जहाँ पे धवल पाटिल, सुनील पाटिल वगैरह मिलके 26-27 तारीख को, विजय पगारे भी वहाँ थे, जो नाना कहा जा रहा है। विजय पगारे जी भी उनसे मिले थे, जिनका कि कल हमने बताया आपको कि वो इंटरव्यू में। कुल मिलाकर ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है। नवाब मलिक जी ने तो एक भावनात्मक तरह से आज वो थोड़े से, मुझे ऐसा लगा कि जितने काम कंपोज वो बात करते हैं वो ना करके थोड़ा सा उन्होंने मतलब थोड़े उनके इमोशंस दिखे कि मेरे दामाद से बात हुई है कि क्या इस मामले में, तो दामाद ने कहा कि आप तो बिल्कुल इस लड़ाई को लड़िए, बेगुनाहों को उनके अनुसार न्याय मिलना ही चाहिए, फिजूल में फंसाए गए लोगों को इससे छुटकारा मिलना चाहिए, ये उगाही का काम बंद होना चाहिए। इसके लिए मुझे अगर 8 महीने नहीं 20 साल भी रहना पड़ेगा जेल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये रहा नवाब मलिक साहब का पूरा पत्रकार। आप इसको मुंबई तक नामक जो चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। लगभग 1 घंटे का ये पूरा वीडियो है, जिसमें आप 6 अक्टूबर को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। खुद जानकारियों से मैंने अवगत कराया था, शायद आपको वो याद होगा। 2 अक्टूबर के दिन शाम तक खबर आई थी कि कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी बस की गई और खबरें तैरने लगी कि एक मेगा स्टार के लड़के को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। हमारा समाचार देने का ये अभी लेटेस्ट है, बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।